आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस का आगे वाला पोर्शन पढ़ते हैं। आज पहला इडियम से मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है ए फॉल्स डिस्कवरी, एक झूठी खोज, एक झूठा दिखावा करना किसी को, उसे बोलते हैं मेयर्स नेस्ट। टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज का मतलब होता है टेकिंग केयर ऑफ एटिकेट्स, शिष्टाचार का ध्यान रखना, बोलने में, रहन सहन में शिष्टाचार का ध्यान रखना, उसे बोलते हैं टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज। आगे बढ़ते हैं। मिस द बीट का मतलब होता है टू लॉस एन अपॉर्चुनिटी, किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करना, किसी किसी को चांस मिला है, उस चांस में को मिस कर देना, उसे बोलते हैं मिस द बीट। मदर बीट का मतलब होता है कॉमन सेंस, जो आम जानकारी हो या जिसे कॉमन सेंस जिसे बोलते हैं। मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है टू ट्राई वंस बेस्ट, अपना बेस्ट देना, आकाश पाताल एक कर देना, उसे बोलते हैं मूव हेवन एंड अर्थ। किसी भी कार्य में, जैसे हम सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अपना 100% दे देना, उसमें दिन रात मेहनत करना, उसे बोलते हैं मूव हेवन एंड अर्थ। आगे बढ़ते हैं। मच क्राई एंड लिटिल वुल का मतलब होता है, या फिर मच एडो अबाउट नथिंग का मतलब होता है लॉट ऑफ फैनफेयर ऑफ समथिंग विच हैज वेरी लिटिल इम्पोर्टेंस, जिसकी बातें तो बहुत ज्यादा, चर्चा बहुत ज्यादा चल रही हो, पर उसका महत्वपूर्ण रियल में, वास्तविकता में उसका इतना महत्व नहीं हो, उसे बोलते हैं मच क्राई एंड लिटिल वुल का मतलब होता है ऊंची दुकान फीके पकवान वाला। आप समझ सकते हैं इसको ऐसे। नैरो स्केप या क्लोज शेव टू स्केप बाय लिटिल मार्जिन, बाल बाल बचना, उसे बोलते हैं टू स्केप बाय लिटिल मार्जिन, बहुत ही कम मार्जिन में बचना, नैरो स्केप क्लोज शेव। आगे है निग नेक, ए नाउन यूज टू एड्रेस ए ब्लैक पर्सन, ब्लैक काले आदमियों के लिए बोलने के लिए निग नेक वर्ड यूज किया करते थे। ये एक जनरली ऑफेंसिव वर्ड है, मतलब इसमें एक अपमानजनक वर्ड है ये। 9 days वंडर का मतलब होता है समथिंग दैट अराउजेज ग्रेट इंटरेस्ट बट फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड, ऐसी चीज, ऐसा दृश्य, ऐसी सिचुएशन जो थोड़े टाइम के लिए हमें उत्साहित करे पर ज्यादा दिनों तक नहीं कर पाए, उसे बोलते हैं 9 days वंडर। निप इन द मड का मतलब होता है टू पुट एन एंड टू समथिंग इन इट्स इनिशियल स्टेज, शुरुआत ही स्टेज पर ही उसे खत्म कर देना, तो उसे बोलेंगे निप इन द मड। जैसे कोई काम शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले वो खत्म कर दे, हो जाए, खत्म कर दें उसको अपनी बेवकूफ़ी की जैसे, तो उसे बोलेंगे निप इन द मड। नल एंड वॉइड का मतलब होता है इनइफेक्टिव, जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़े, उसे बोलते हैं नल एंड वॉइड। नर्स ए ग्रज का मतलब होता है बियर रिसेंटमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड, बियर रिसेंटमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड का मतलब होता है लंबे समय तक किसी से दुश्मनी शत्रुता रखना, उसे बोलते हैं नर्स ए ग्रज। ओली टंग, टंग का मतलब होता है फ्लेटरिंग वर्ड्स, खुशामदी के लिए किसी से बात करना, किसी की चापलूसी करना, तो उसे क्या बोलेंगे, ओली टंग। ऑन वंस गार्ड का मतलब होता है विजिलेंट, जो सतर्क हो, जो जागरूक हो, उसे बोलते हैं ऑन वंस गार्ड। ऑन वंस लास्ट लेग्स का मतलब होता है क्लोज टू कोलेप्सिंग, जो खत्म होने की कगार पे हो, उसे बोलते हैं ऑन वंस लास्ट लेग्स, अपने आखिरी समय में। वंस फॉर ऑल का मतलब होता है फॉर द लास्ट टाइम कन्विंसिंगली, आखिरी टाइम में, या ये सब कुछ है, वंस फॉर ऑल, निष्कर्ष के रूप में जिसे हम कहते हैं, उसे बोलते हैं वंस फॉर ऑल। ओपन क्वेश्चन का मतलब होता है एक क्वेश्चन विच मे हैव मोर देन वन आंसर, एक ऐसा क्वेश्चन जिसके एक से ज्यादा आंसर हो, जिसे हमें पूछा गया हो कि आप किसी शहर में गए हो, उस शहर के बारे में हमें डिस्क्राइब करो, तो अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग उसको अपने नजरिए से डिस्क्राइब करेगा, तो उसे बोल रहे हैं ओपन क्वेश्चन। पामी डेज का मतलब होता है प्रोस्परस और एफुलेंट डेज, खुशहाली के दिन या धनवान दिन, अच्छे दिन जिसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं पामी डेज। आगे बढ़ते हैं। पेंडोरास बॉक्स का मतलब होता है ए सोर्स ऑफ ग्रेट एंड अनफोर्सिन ट्रबल्स, एक ऐसा सोर्स, एक जहाँ ग्रेट और अनफोर्सिन, जिसे जिसका हमने अंदाजा नहीं लगाया हो, वैसी ट्रबल्स, वैसी मुसीबतें आ जाना, ऐसे इस जरिए से उसे बोलते हैं पेंडोरास बॉक्स। अचानक कहीं से
छुपी हुई परेशानियां आ जाना जिसका हमें अंदाजा नहीं था, उसे बोलते हैं पेंडोरास बॉक्स। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है इनसेपरेबल पार्ट, जिसे हम सेपरेट नहीं कर सकते, जिसे हम अलग नहीं कर सकते हैं, उसे बोलते हैं पार्ट एंड पार्सल, जिसको हम इसेंशियल भी बोल सकते हैं। पास्ट मास्टर का मतलब होता है एन एक्सपर्ट, जो किसी भी क्षेत्र में एक्सपर्ट हो, उसे बोलते हैं पास्ट मास्टर। पे द पाइपर का मतलब होता है टू बेयर द कॉस्ट ऑफ समथिंग और सम सर्विस रेंडर्ड, किसी से वर्क वसूल किसी सर्विस के पैसे वसूलना, उसे बोलेंगे पे द पाइपर का मतलब होता है खर्च वसूल करना, अपना खर्चा वसूल करना, उसे बोलते हैं पे द पाइपर। पे थ्रू वंस नोज का मतलब होता है टू पेयर डेयरली, का मतलब होता है अत्यधिक किसी से पैसे लेना, खर्चा करवाना किसी का, तो उसे बोलते हैं पे थ्रू वंस नोज। पेनी वाइज पाउंड फुलिश का मतलब होता है केयरफुल अबाउट रिफर्स बट वेस्टफुल इन लार्ज वेंचर्स, जो आदमी छोटी छोटी खर्चे पे तो बहुत ध्यान देता हो और बड़े कोई काम में यूं ही खर्च कर देता हो पैसे, उसे बोलते हैं पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। छोटी छोटी पैसे, जहाँ आप छोटे पैसे खर्च करने हो वहां तो, जैसे 100-200 रुपये खर्च करने हो वहां तो बिल्कुल नहीं सोचता, नहीं, जहाँ 100-200 रुपये खर्च करने हैं वहां तो बहुत ज्यादा सोचता है, पर जहाँ 1,00,000-2,00,000 रुपए खर्च करने की बात आ जाए वहां बिल्कुल नहीं सोचता, उसे बोलेंगे पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। पिक अप द गनलेट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट द चैलेंज, किसी चुनौती को स्वीकार करना, उसे बोलते हैं पिक अप द गनलेट। आगे बढ़ते हैं। प्ले डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब होता है टू वेस्ट मनी, पैसे बर्बाद करना, तो पैसे बर्बाद करने को क्या बोलेंगे, प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। प्ले सेकंड फिडल का मतलब होता है टू बी एट सब ऑर्डिनेट पोजिशन, निचले पोजीशन पे होना, मुख्य पोजीशन की निचली वाली पोजीशन पे होना, उसे बोलते हैं प्ले सेकंड फिडल। प्ले ट्रॉन्ट का मतलब होता है टू बी एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, जैसे हम किसी सर्विस में काम करते हैं, जैसे हम गवर्नमेंट में जॉब करते हैं और वहां बिना लीव की एप्लीकेशन दिए छुट्टी मारना, उसे बोलते हैं प्ले ट्रॉन्ट। बिना परमिशन के छुट्टी करना, उसे बोलते हैं प्ले ट्रॉन्ट। पॉइजन समवंस ईयर्स का मतलब होता है टू स्पीक अगेंस्ट वन टू अनदर, किसी के कान भरना या किसी को भड़काना दूसरे के लिए, उसे बोलते हैं पॉइजन समवंस ईयर। पॉक वंस नोज का मतलब होता है टू इंटरफेयर, किसी के बीच में दखल देना, किसी के बीच में नाक अड़ाना, उसे बोलते हैं टू इंटरफेयर पॉक वंस नोज। और ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर का मतलब होता है टू पेसिफाई द मैटर, इसका मतलब ये होता है कि कहीं लड़ाई चल रही हो और आप जाके उसे शांत करा दें, किसी मामले को सुलझा दें, तो उसे बोलते हैं पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है फार एंड अगेंस्ट, जो भी उसके फायदे और नुकसान है वो सभी बता देना, बताना, पता करना, उसे बोलते हैं प्रोज एंड कॉन्स। पुल वंस लेग्स का मतलब होता है टू मेक फन ऑफ और टू टीज, किसी का मजाक बनाना या किसी को छेड़ना, उसे बोलते हैं पुल वंस लेग्स। पुल द वूल ओवर समवंस ईयर्स का मतलब होता है टू मिसलीड और टू चीट, किसी को धोखा देना, किसी को बातों ही बातों में घुमाना, छल कपट करना, उसे बोलते हैं पुल द वूल ओवर समबडीज ईयर, समबडी आईज। पुट ए स्पोक इन वंस व्हील का मतलब होता है टू ऑब्स्ट्रक्ट, का मतलब होता है बाधा, किसी के काम में या किसी भी परिस्थिति में बाधा डालना, बाधा पहुंचाना, तो उसे बोलते हैं पुट ए स्पोक इन वंस व्हील। आगे बढ़ते हैं। पुट वन शोल्डर टू द व्हील का मतलब होता है टू वर्क विगरसली और एक्सर्ट वनसेल्फ हेवीली, किसी काम में अत्यधिक मन लगा के काम करना, किसी काम में बहुत ज्यादा मेहनत के रूप में काम करना, उसे बोलते हैं पुट वन शोल्डर टू द व्हील। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब होता है टू डू थिंग्स रॉन्गली, किसी काम को करने के लिए उल्टी तरीके से काम करना, उसे बोलते हैं पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। कार्ट रख देना हॉर्स के पहले, तो मतलब जनरली होता क्या है कि पहले आगे हॉर्स रहता है, पीछे कार्ट रहती है, पर ये उल्टा कर देना उस चीज को, तो टू टू
टू डू थिंग्स रॉन्गली, गलत तरीके से किसी चीज को करना, उसे बोलते हैं पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। आगे है पुट द कैट अमंग पिजन्स का मतलब होता है टू से डू समथिंग दैट causes ट्रबल और मेक मेनी वेरी एंग्री। इसका मतलब होता है किसी को ऐसी बात करना या ऐसा काम करना जो दूसरे लोगों को गुस्सा गुस्सा दिलाए, किसी को बुरी परिस्थिति में पहुंचा दे, उसे बोलते हैं पुट द कैट अमंग पिजन्स। आगे है क्वारल विथ वंस ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है टू फाइट विथ द एग्जीक्यूटिव और एम्प्लॉयर हु इज प्रोवाइडिंग वंस मीन्स ऑफ लिविंग। उससे लड़ाई करना जिससे जो हमें रोजी रोटी दे रहा हो, जैसे हम जिस जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके मैनेजर या डायरेक्टर से ही लड़ना, तो वो एक प्रकार से खुद की पैरों के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मारना हो गया, क्योंकि वहीं से हमारे पैसे आ रहे थे और उनसे ही लड़ रहे हैं तो पैसे आना बंद हो जाएगा। तो उसे बोलने क्वारल विथ वंस ब्रेड एंड बटर, खुद के जीवन यापन के लिए जो जरूरी है उसको उससे ही लड़ाई करना। क्वायर फिश का मतलब होता है स्ट्रेंज पर्सन, एक अनोखा आदमी, एक जिसे हम समझ नहीं पाए, समझ नहीं सकते, उसे बोलते हैं क्वायर फिश। आगे है रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है रेन वेरी हेवीली, बहुत अत्यधिक बारिश होना, बहुत मूसलाधार बारिश होना, उसे बोलते हैं रेन कैट्स एंड डॉग्स। रेनी डेज का मतलब होता है फ्यूचर टाइम ऑफ नीड स्पेशली फाइनेंशियल डीड, आने वाले टाइम में पैसों की आर्थिक रूप से पैसों की जरूरत पड़ना, उसे बोलते हैं रेनी डेज। कि आने वाले समय में हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी, उसे बोलते हैं रेनी डेज। रीड बिटवीन बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, किसी छुपे हुए अर्थ को समझ जाना, उसे बोलते हैं। जैसे आपको किसी ने कोई बात कही इशारों में और आप उसका सही बिल्कुल ठीक जो वो समझाना चाहता कहना चाहता है वही अर्थ समझ गए, तो उसे बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइंस, छुपी हुई बात समझना। आगे है रेड हैंडेड का मतलब होता है एग्जैक्टली वाइल कमिटिंग ए क्राइम और डूइंग समथिंग रॉन्ग, एग्जैक्ट उसी समय पर जब हम कोई गलत काम कर रहे हैं या कोई क्राइम कर रहे हैं, उसी टाइम पकड़ लेना, तो उसे बोलते हैं रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ना। आपने जनरली सुना होगा रंगे हाथों पकड़ते हैं, न्यूज के अंदर अक्सर आता रहता है, तो उसे बोलते हैं एग्जैक्टली जब वो क्राइम कर रहा हो उसी टाइम उसको पकड़ लेना, उसको धर दबोचना, उसे बोलते हैं रेड हैंडेड। रेड लेटर नोटिस लेड रेड लेटर डे का मतलब होता है ए मेमोरेबल, इम्पोर्टेंट और हैप्पी ओकेजन, एक ऐसा समय जो यादगार हो, खुशा खुशा खुशहाली भरा हो, उसे बोलते हैं रेड लेटर डे। रेड टेपिज्म का मतलब होता है स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू एक्सेसिव पेपर वर्क और ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, बहुत ज्यादा चिपके रहना पेपर वर्क में और ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज की, जिसकी ज्यादा जरूरत ही नहीं हो, फॉर्मेलिटी इतनी फॉर्मेलिटी करने की, पर उस वो फॉर्मेलिटी करना दिखावे के लिए दूसरों को, तो उसे बोलते हैं रेड टेपिज्म। रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स का मतलब होता है डिपेंडिंग ऑन अचीवमेंट मेड इन द पास्ट, अपने किसी अचीवमेंट के ऊपर बार बार बातें करना, लोगों को कहना और उसके ऊपर टिके रहना, उसे बोलते हैं आगे कुछ अच्छा नहीं करना, उसे बोलते हैं रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स। राइम और रीजंस का मतलब होता है सेंस, लॉजिक और रीजन, किसी भी तर्क में किसी भी रीजन के कारण, उसे बोलते हैं राइम और रीजन। राइट हैंड का मतलब होता है वंस मोस्ट वैल्यूएबल असिस्टेंट और सपोर्टर, ये आपने जनरली सुना ही होगा राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है, तो ये राइट हैंड का मतलब होता है जो हमारा बहुत बहुत ज्यादा वैल्यूएबल, मतलब हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता हो, सपोर्टर हो या अपना असिस्टेंट हो, उसे बोलते हैं राइट हैंड। जो अपने साथ हम हमेशा खड़ा रहे उसे बोलते हैं राइट हैंड। राइज लाइक ए फोनेक्स फ्रॉम इट्स एसेस का मतलब होता है टू मेक ए मिरेक्युलस कमबैक आफ्टर सीमिंगली इंसरमाउंटेबल सेटबैक, ऐसी परिस्थिति से उभर जाना जो बहुत ही कष्टदायक हो, उसे बोलते हैं राइज लाइक ए फोनेक्स फ्रॉम इट्स एसेस, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो उससे निकल जाना, उसे बोलते हैं राइज लाइक ए फोनेक्स फ्रॉम इट्स एसेस। आगे है रॉक द बोट। रॉक द बोट का मतलब होता है टू डिस्टर्ब ए सिचुएशन विच वाज अदरवाइज स्टेबल, ऐसी सिचुएशन को डिस्टर्ब करना, ऐसी सिचुएशन डिस्टर्ब करना जो स्टेबल हो, जैसे बॉल पड़ी हुई है, फुटबॉल पड़ी हुई है,
वो स्टेबल है, वो अपनी जगह पड़ी हुई है, अब आपने जाके उसके लात मार दी, तो उसे क्या बोलते हैं, वो फिर वो आगे चलने लग गई, तो उसे बोलते हैं रॉक द बोट। रोलिंग स्टोन का मतलब होता है ए पर्सन हु इज अनविलिंगली टू सेटल फॉर लॉन्ग एट वन प्लेस। जो एक जगह टिक नहीं सकता उसे बोलते हैं रोलिंग स्टोन, जो अपनी जगह बार बार बदलता रहता है। रॉयल रोड का मतलब होता है एन इजी और डायरेक्ट वे ऑफ अचीविंग डिजायर्ड रिजल्ट। एक आसान रास्ता, एक डायरेक्ट अप्रोच किसी चीज को पाने की, उसे बोलते हैं रॉयल रोड। रूल द रूस्ट का मतलब होता है टू डोमिनेट, डोमिनेट करना, किसी पे, किसी के ऊपर हावी होना, उसे बोलते हैं टू डोमिनेट, रूल द रूस्ट। रन एमक का मतलब होता है मेड विथ फ्रेंड मर्डरस फ्रेंजी, एक पागलपन, एक भूत सवार होना, उसे बोलते हैं रन एमक। रन इन द सेम ग्रुव का मतलब होता है मेंटेनिंग ए स्वीट रिलेशनशिप, मधुर संबंध बनाए रखना, उसे बोलते हैं रन इन द सेम ग्रुव। चाहे वो दोस्त का हो, चाहे किसी का भी हो, टीचर स्टूडेंट का हो, उसे बोलते हैं रन इन द सेम ग्रुव। रन ऑफ द मिल का मतलब होता है एवरेज कॉमन, जो एवरेज हो, जो औसत हो, जो साधारण हो, उसे बोलते हैं रन ऑफ द मिल। रन द गनलेट का मतलब होता है टू गो थ्रू एन अनप्लीजेंट और डेंजरस एक्सपीरियंस, ऐसी सिचुएशन से गुजरना जो अनप्लीजेंट हो और डेंजरस हो, जो खतरे से भरी हुई हो, जो खतरे से खतरनाक एक्सपीरियंस हो, उसे बोलते हैं रन द गनलेट। सेल अंडर फॉल्स कलर का मतलब होता है टू प्रिटेंड टू डू समथिंग दैट यू आर नॉट, ऐसी सिचुएशन, ऐसा दिखावा करना जो तुम वास्तव में हो ही नहीं, उसे बोलते हैं सेल अंडर फॉल्स कलर्स। झूठा दिखावा करना, उसे बोलते हैं सेल अंडर फॉल्स कवर कलर्स। सेव वंस स्किन का मतलब होता है टू सेव वन सेल्फ, खुद को बचाना किसी परिस्थिति में जाने से, या किसी परिस्थिति में, किसी कठिन परिस्थिति में पड़कर खुद खुद निकलना, उसे बोलते हैं हेव वंस स्किन, खुद को बचाना। सी आई टू आई का मतलब होता है शोइंग एग्रीमेंट टू, या फिर टू अग्री, मतलब किसी चीज के लिए एग्री होना, किसी चीज के लिए राजी होना, उसे बोलते हैं सी आई टू आई, किसी चीज में सहमत होना। सी पिक पिंक एलिफेंट्स का मतलब होता है एनी विजुअल हेलुसिनेशन अराइजिंग ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन। इसका मतलब होता है कि ऐसी चीजें दिखाई देना, जब अत्यधिक नशे नशे के कारण हमें ऐसी चीजें दिखाई देना जो हमें असल में रियल लाइफ में हो ही नहीं, उसे बोलते हैं सी पिंक एलिफेंट्स। सी रेड का मतलब होता है बी वेरी एंग्री, लॉल दिखना, बहुत गुस्से में होना, उसे बोलते हैं सी रेड। सी थ्रू का मतलब होता है कॉम्प्रीहेंड या अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझना, किसी चीज को आसानी से समझ में आ जाना, उसे बोलते हैं सी थ्रू। सेट एट नॉट का मतलब होता है टू डिसरिगार्ड और ट्रीट ऑफ नो इम्पोर्टेंस, किसी को महत्व नहीं देना, या किसी को ऐसे ट्रीट करना, ऐसा व्यवहार करना जैसे उसकी कोई वैल्यू नहीं हो, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं हो। सी वंस फेस अगेंस्ट का मतलब होता है टू अपोज विद डिटर्मिनेशन, किसी को, किसी बात को, या किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को अपोज करना, किसी का उसका विरोध करना दृढ़ इच्छा शक्ति से, डिटर्मिनेशन के साथ, उसे बोलते हैं सेट वंस फेस अगेंस्ट। आगे है सेट वंस हर्ट ऑन, टू हैव एस वंस एम्बिशन टू ऑब्टेन समथिंग, खुद का ऐसा एम्बिशन होना, ऐसी महत्वाकांक्षा होना कि कुछ हमें मिल जाए, टू ऑब्टेन समथिंग, उसे बोलते हैं सेट वंस हर्ट ऑन। किसी चीज को करने के लिए कोशिश करना, किसी चीज को पाने की कोशिश करना, उसे बोलते हैं सेट वंस हर्ट ऑन। आगे सेट वंस टीथ ऑन एज का मतलब होता है टू सी इरिटेट और एनॉय समवन, किसी को परेशान करना, किसी को इरिटेट करना, किसी को परेशान करना, उसे बोलते हैं सेट वंस टीथ ऑन एज। आगे सेट द थेम्स ऑन फायर का मतलब होता है टू अचीव समथिंग अमेजिंग, ऐसी अचीवमेंट हासिल करना जो अमेज हो, जो लोगों को आश्चर्यचकित कर दे, उसे बोलते हैं सेट द थेम्स ऑन फायर। शोल्डर टू शोल्डर का मतलब होता है विथ यूनाइटेड एफर्ट, सबका साथ लेकर काम करना, जैसे मोदी जी ने कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, कुछ वैसे तरीके से शोल्डर टू शोल्डर। आगे शो वाइट फिदर का मतलब होता है टू शो शो कवर्डाइस, भय
प्रदर्शित करना किसी परिस्थिति के कारण, शो कवर्डाइज, भय, डर डर जाना किसी चीज से, किसी सिचुएशन से डर जाना, उसे बोलते हैं शो वाइट फिदर। साइन डाई का मतलब होता है इनडेफिनेटली, जो निश्चित नहीं हो उसे बोलते हैं साइन डाई। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है रिफ्यूज टू टेक साइड इन ए डिस्प्यूट। जैसे कहीं लड़ाई हो रही है और हम लड़ाई को दूर खड़े खड़े देख रहे हैं तो उसका मतलब होता है सिट ऑन द फेंस। जो किसी के साइड नहीं हो उसे बोलते हैं सिट ऑन द फेंस। जो किसी का डिस्प्यूट, किसी लड़ाई में किसी के साथ नहीं होना उसे बोलते हैं सिट ऑन द फेंस। स्लिप ऑफ द टंग का मतलब होता है स्पोकन अनइंटेंशनली, बिना बिना जानबूझकर कुछ बात बोल देना उसे बोलते हैं स्लिप ऑफ द टंग। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम जब जल्दी जल्दी बातें करते हैं तो ऐसी बात निकल जाती है मुंह से जो हम बोलना नहीं चाहते, उसे बोलते हैं स्लिप ऑफ द टंग, जुबान फिसलना। स्लो काउच का मतलब होता है ए पर्सन विथ लेजी अप्रोच ऑफ वर्किंग, जो अपना काम बहुत धीरे धीरे ढंग से करे, बहुत ही आलस से करे, उसे बोलते हैं आलसी व्यक्ति, स्लो काउच। स्मेल एरेट का मतलब होता है टू सस्पेक्ट दैट समथिंग रॉन्ग हैज बीन डन। यहाँ ये स्मेल एरेट होगा। स्मेल एरेट का मतलब होता है टू सस्पेक्ट दैट समथिंग रॉन्ग हैज बीन डन, कुछ गलत होने की, कुछ आगे कुछ गलत हो रहा हो और उसका अनुमान हमें लग जाना, तो उसमें बोलते हैं स्मेल एरेट। स्मूथ सेलिंग का मतलब होता है इजी प्रोग्रेस, ऐसी प्रोग्रेस जो बहुत ही आसान तरीके से हो, उसको बोलते हैं स्मूथ सेलिंग। स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है सीक्रेट एनिमी, ऐसा दुश्मन जिसका हमें पता नहीं हो, तो उसे बोलते हैं स्नेक इन द ग्रास। जैसे जनरली ग्रास के अंदर अगर स्नेक हो तो हमें पता नहीं चलता, वैसे ही अगर एनिमी हो, हमारा कोई दुश्मन हो पर हमें डायरेक्ट पता नहीं हो कि ये हमारा एनिमी है, उसे बोलते हैं स्नेक इन द ग्रास। आगे शेक इन द शूज का मतलब होता है टू ट्रेम्बल विथ फियर एंड एप्रीहेंशन। इसका मतलब होता है डर से कांपना, भय से, किसी परिस्थिति से डर के कांपना, उसे बोलते हैं शेक इन द शूज, पैर कपकपाने लगना। शो द ड्रैगन्स टीथ का मतलब होता है टू क्रिएट फ्यूचर ट्रबल्स फॉर योरसेल्फ और अदर्स। इसका मतलब होता है कि आगे भविष्य के लिए अभी से ही खुद को या दूसरों को ट्रबल्स के लिए लाना, ऐसी सिचुएशन में पड़ना, ऐसे काम करना जो आगे जाके फ्यूचर में जो हमें ट्रबल पहुंचा सके, उसे बोलते हैं शो द ड्रैगन्स टीथ। आगे स्पीक वंस माइंड का मतलब होता है स्पीक व्हाट वन रियली थिंक्स। किसी के बात की मन किसी के बात किसी के मन में क्या चल रहा है उसे जान लेना, किसी के मन को पढ़ लेना, उसे बोलते हैं स्पीक व्हाट वन रियली थिंक्स। वही बोल देना जो आगे सामने वाला सोच रहा है, उसे बोलते हैं स्पीक वंस माइंड। स्पिक एंड स्पेन का मतलब होता है इन ऑर्डर, नीट एंड क्लीन, जो व्यवस्थित हो, जो साफ और सुथरा हो, उसे बोलते हैं स्पिक एंड स्पेन। आगे स्टैंड ऑन वंस ओन लेग, टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, अपने पैरों पे खड़ा होना, मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना मतलब खुद पैसे कमाने लग जाना। सेल्फ डिपेंडेंट हो जाना, जो खुद के ऊपर आत्मनिर्भर जिसे कहते हैं, आत्मनिर्भर हो जाना, उसे बोलते हैं स्टैंड ऑन वंस ओन लेग्स, खुद के पैरों पे खड़े हो जाना। स्टैंड या स्टिक ऑन वंस गन का मतलब होता है टू बी स्ट्रिक्ट एंड डिटरमाइंड, जो अपने बात पर टिका रहे, जो अपने काम पे टिका रहे, टू बी स्ट्रिक्ट हो एंड डिटरमाइंड, जो निश्चित हो, उसे बोलते हैं स्टैंड या फिर स्टिक टू वंस गन, अपनी बात पे अपने काम पे टिके रहना। आगे स्टैंड समबडी इन गुड स्टेट का मतलब होता है टू बी ऑफ ग्रेट यूज एंड बेनिफिट टू समवन, जो किसी के महान काम के लिए काम आए, किसी को फायदा दे, उसे बोलते हैं स्टैंड समबडी इन गुड स्टेट। आगे स्टील ए मार्च का मतलब होता है टू ऑब्टेन एन एडवांटेज बाय सीक्रेट मीन्स, गुप्त रूप से किसी का फायदा उठाना, किसी का फायदा लेना, उसे बोलते हैं स्टील ए मार्च, चुराना। स्टेप इनटू अनदर शूज का मतलब होता है टू टेक ओवर ए जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम अदर पर्सन, किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी खुद संभालना। जैसे कभी मुख्यमंत्री नहीं होता तो उसकी जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री संभालता है, तो उसे बोलते हैं स्टेप इनटू वन शूज, किसी का काम करना, किसी की जिम्मेदारी संभालना।
आगे स्टिप नेक्ड पर्सन का मतलब होता है स्टबर्न और एरोगेंट, जो जिद्दी हो, जो अड़ियल हो, जो घमंडी हो, उसे बोलते हैं स्टिप नेक्ड पर्सन। स्टीर फिंगर का मतलब होता है मेकिंग एफर्ट, जो जिसमें प्रयास करे, जो प्रयास करे उसे बोलते हैं स्टीर फिंगर। आगे है विद इन ए स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है वेरी नियर, जो बहुत पास में हो, उसे बोलते हैं विद इन ए स्टोन्स थ्रो। स्ट्रीट अरब्स का मतलब होता है ए होमलेस पर्सन, जो बेगर होते हैं। यहाँ स्ट्रीट अरब्स स्पेशली उनकी बात की गई है, खासकर उनके लिए कहा गया है जो अपनी जिंदगी भीख मांग के गुजारे, जो अपना जीवन भीख मांग के निर्वाह करे, उसे बोलते हैं स्ट्रीट अरब्स, ऐसे बेघर व्यक्ति। सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है मेन आइडिया और जिस्ट, उसका मेन आइडिया, उसकी समरी क्या है, उसका मेन निष्कर्ष क्या है, उसे बोलते हैं सम एंड सब्सटेंसेस। स्वान सॉन्ग का मतलब होता है द लास्ट सेरेमनी और फेयरवेल, किसी जैसे सेरेमनी होती है और फेयरवेल होता है, जैसे हम स्कूल से निकलते हैं तो फेयरवेल होता है। लास्ट सेरेमनी, लास्ट मेल मिलाप, लास्ट कोई गीत गाना, उसे बोलते हैं स्वान सॉन्ग। जैसे किसी के मरने की विदाई के समय गाना गाना, किसी के मरने के उपरांत गाना गाना। स्वेट ऑन वंस प्रो का मतलब होता है हार्ड लेबर, बहुत अत्यधिक मेहनत करना, लेबर करना, बहुत मेहनती होना, उसे बोलते हैं स्वेट ऑफ वंस प्रो। आगे है स्वेट हेड का मतलब होता है एरोगेंट और कंसीटेड। एरोगेंट का मतलब होता है जो घमंडी हो, और जो कंसीटेड का मतलब होता है जो किसी को धोखा दे सके, धोखा देने वाला हो, उसे बोलते हैं स्वेल्ड हेड, जिसपे विश्वास न किया जा सके, धोखेबाज जो व्यक्ति होता है उसके लिए बोलते हैं स्वेल्ड हेड। आगे है स्वर्ण एनिमीज का मतलब होता है पीपल हेटिंग ईच अदर ए लॉट, एक दूसरे से लोग बहुत नफरत करना, उसे बोलते हैं स्वर्ण एनिमीज। टेक अवे वंस ब्रेथ का मतलब होता है टू यूज टू ओवरवेल विद सरप्राइज, किसी को भर देना सरप्राइज के साथ, किसी को सरप्राइज कर देना अचानक से, तो उसे बोलते हैं टेक अवे वंस ब्रेथ। आगे है टेक बाय स्टॉर्म का मतलब होता है टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली, किसी को अचानक किसी को सरप्राइज कर देना, जिसकी आशा नहीं हुई, जिस जो अनएक्सपेक्टेड था वैसा कुछ कर देना, उसे बोलते हैं टेक बाय स्टॉर्म। आगे है टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है टू कंसीडर, समझ लेना, उसको ध्यान में रखना, तो उसे बोलते हैं टेक इनटू अकाउंट। आगे है टेक वंस एट वंस वर्ड का मतलब होता है टू बी कन्विंस्ड ऑफ वन सिंसियरिटी एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद हर और स्टेटमेंट, हीज और हर स्टेटमेंट, किसी किसी की बात पे कन्विंस करने, किसी की बात मानना, बहुत ही शिष्टाचारी से, जो भी किसी ने बात कही हो उस बात को एक्सेप्ट कर लेना बहुत शिष्टाचारी से, उसे बोलते हैं टेक वन एट वंस वर्ड। मतलब किसी का जो, जैसे हमें कोई बातें समझा रहा हो और हम उसका अपोज नहीं, हम उसका विरोध नहीं करके हम सीधा उसकी बात को शिष्टाचारी रूप से, नम्रता से उसके ऊपर वो कर लें, उससे स्वीकार कर लें, तो उसे बोलते हैं टेक वन वन एट वंस वर्ड। आगे है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब होता है टू अडॉप्ट द मोस्ट डायरेक्ट वे ऑफ फेसिंग डिफिकल्टी, किसी डिफिकल्टी का सामने से मुकाबला करना, उसे बोलते हैं सीधा मुकाबला करना, उसे बोलते हैं टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। आगे है टेक टू वन हील्स का मतलब होता है टू रन अवे, भाग जाना। आगे बढ़ते हैं, जैसे टॉक बिग का मतलब होता है टू बॉस्ट और ब्रेक, डिंगे हाँफना, फेंकना, उसे बोलते हैं टॉक बिग। आगे टॉक ऑफ द टाउन का मतलब होता है टू बी द पर्सन और सब्जेक्ट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में चर्चा चल रही हो, जिसके बारे में सब लोग बातें कर रहे हो, जो एक चर्चा का विषय बन गया हो, वो व्यक्ति, उसे बोलते हैं टॉक ऑफ द टाउन। द प्रिंटर्स डेविल का मतलब होता है एरर इन प्रिंटिंग, प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक आ जाना, उसे बोलते हैं प्रिंटर्स डेविल। थिंक ट्वाइस का मतलब होता है टू कंसिडर केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग, किसी चीज को करने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले उसको, उसके बारे में दो बार सोचना, दो तीन बार सोचना उसके बारे में, तो उसे बोलते हैं थिंक ट्वाइस। आगे है
थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है इन गुड एंड बैड टाइम्स, अच्छे और बुरे समय दोनों में, उसे बोलते हैं थ्रू थिक एंड थिन। आगे थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, इसका मतलब होता है टू डिस्करेज, किसी को हतोत्साहित करना, किसी का मन मार देना, उसे बोलते हैं थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन। थ्रो डाउन द गनलेट का मतलब होता है टू चैलेंज, किसी को चैलेंज करना, उसे बोलते हैं थ्रो डाउन द गनलेट। आगे है टूथ एंड नेल का मतलब होता है वायलेंटली, हिंसक तरीके से, आक्रामक तरीके से, तो उसे बोलते हैं टूथ एंड नेल। आगे है ट्रू टू वन सॉल्ट का मतलब होता है लॉयल पर्सन, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके, विश्वास पात्र आदमी, उसे बोलते हैं ट्रू टू वन सॉल्ट। टर्न ए डीफ ईयर टू, इसका मतलब होता है नॉट टू पे अटेंशन टू, किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना, किसी की बातों को नजरअंदाज करना, उसे बोलते हैं टर्न ए डीफ ईयर टू। आगे है टर्न ओवर ए न्यू लीफ का मतलब होता है टू बी एंटायरली चेंज, बिल्कुल चेंज हो जाना, उसे बोलते हैं जैसे कोई किसके बारे में यूज होता है अक्सर, जो कोई खराब था, जो क्रिमिनल होता हो और फिर कुछ टाइम बाद में बिल्कुल संत टाइप की पर्सनैलिटी बन जाए, बिल्कुल व्यक्तित्व एकदम चेंज हो जाए, उसे बोलते हैं टर्न ओवर ए न्यू लीफ। आगे है टर्न द कॉर्नर का मतलब होता है टू पास थ्रू ए क्रिटिकल पॉइंट इन द सक्सेस, इन द प्रोग्रेस प्रोसेस, ऐसे क्रिटिकल, ऐसे ऐसे मेन क्रिटिकल समय से निकल जाना, ऐसी प्रोसेस से निकल जाना, उसे बोलते हैं टर्न द कॉर्नर। आगे टर्न टर्टल का मतलब होता है टू अवर टर्न, पलट जाना, किसी चीज से पलट जाना, उसे बोलते हैं टर्न टर्टल। आगे टर्न अप वंस नोज एट का मतलब होता है टू ट्रेथ विथ कॉन्टेम्प्ट, किसी की बेइज्जती करना, तो उसे क्या बोलते हैं टर्न अप वंस नोज एट, आंखों के सामने नाक के नीचे किसी की बेइज्जती करना, उसे बोलते हैं किसी को नीचा दिखाना, इसके लिए यूज होता है ये, किसी को नीचा दिखाने के लिए यूज होता है टर्न अप वंस नोज एट। आगे नोज अंडर द नोज ऑफ का मतलब होता है राइट इन फ्रंट ऑफ समवन, किसी के सामने, किसी के जस्ट सामने, उसे क्या बोलते हैं अंडर द नोज ऑफ, नाक के तले। आगे है अंडर द थंब ऑफ, इसका मतलब होता है अंडर द पावर और इन्फ्लुएंस ऑफ, किसी के पावर के अंदर, किसी के इन्फ्लुएंस में, उसे बोलते हैं अंडर द थंब ऑफ। आगे है अप एंड डूइंग का मतलब होता है एक्टिव इन वर्क, जो अपने काम में एक्टिव हो, जो अपने काम में सक्रिय हो, उसे बोलते हैं अप एंड डूइंग। आगे अप वन स्लीव्स का मतलब होता है ए स्ट्रेटजी, आइडिया और रिसोर्स केप्ट हिडन एंड यूज्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड, ऐसी स्ट्रेटजी या ऐसा आइडिया और ऐसा सामान या रिसोर्स जो हम छुपा कर रखते हैं और उसे तब काम लेते हैं जब उसकी जरूरत पड़ती हो, तो उसे बोलते हैं अप वन स्लीव्स। आगे है अपहिल टास्क का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क, जो मुश्किल टास्क को, जो मुश्किल काम हो, उसे बोलते हैं अपहिल टास्क। आगे अपॉन वन स्वेट, अपॉन वन स्वीट व्हील का मतलब होता है ऑन वंस ओन डिजायर और विश, खुद की इच्छा, खुद की मनोकामना, उसे बोलते हैं अपॉन वन स्वीट व्हील। आगे है अप एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है गुड एंड बैड टाइम, अच्छा और बुरा समय, उसे बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स। जैसे बोलते हैं कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, कभी बुरा टाइम आता है, कभी अच्छा टाइम आता है, तो इसे बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स। आगे है यूटोपियन स्कीम का मतलब होता है ए विजनरी स्कीम थ्रू इम्प्रैक्टिकल, ऐसी स्कीम जो रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं हो, जो मतलब इम्प्रैक्टिकल हो, उसे बोलते हैं यूटोपियन स्कीम। वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है सर्वाइव बाय कमिंग आउट ऑफ डिफिकल्टीज, मुश्किल हालातों से बाहर निकलना, मुश्किल हालातों में सर्वाइव करना, उसमें डटे रहना, उसे बोलते हैं वेदर द स्टॉर्म, उसे झेलना, मुश्किल हालातों को झेलना। आगे वेल टू डू का मतलब होता है एफ्लुएंट रिच, जो अमीर हो, पैसे वाला हो, धनवान हो, उसके लिए बोलते हैं वेल टू डू। आगे वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है वन हु स्पॉइल्स द एंजॉयमेंट, जो किसी के एंजॉयमेंट को खराब करे, किसी का एंजॉयमेंट को स्पॉइल करे, उसे बोलते हैं वेट ब्लैंकेट, किसी का मजा खराब करे। आगे
व्हील विद इन व्हील्स का मतलब होता है ए सीरीज ऑफ इंट्रिकेटली कनेक्टेड इवेंट्स, ऐसी चीजें जो बहुत ही जटिल हो गई हो, जो बहुत ही डिफिकल्ट हो गई हो, उसे बोलते हैं ए सीरीज ऑफ इंट्रिकेटली कनेक्टेड इवेंट्स, व्हील्स विद इन व्हील्स। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है एक्सपेंसिव बट ऑफ नो यूज। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, पर वो जो काम में नहीं आ रहा हो, उसे बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट। ऐसी चीज जो बहुत महंगी हो पर उसका काम कुछ भी नहीं हो, वो यूज नहीं आ रही हो, उसे बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट। आगे बोलते हैं व्हाइट लाई का मतलब होता है एक माइनर लाई, एक छोटा मोटा झूठ, उसे बोलते हैं व्हाइट लाई। जिसके बोलने से किसी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसे बोलते हैं व्हाइट लाई। आगे है विंडफॉल। विंडफॉल का मतलब होता है सडन गेन रिसीव्ड अनएक्सपेक्टेडली, ऐसा गेन, ऐसी उपलब्धि मिलना, ऐसे अचानक से पैसे मिलना जो हमने आशा नहीं की थी उसकी, जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, उसे बोलते हैं विंडफॉल। आगे है विल ऑफ द विस्प का मतलब होता है इलिसिव अनरियल, जो इमीजिएटिव हो, जिसके बारे में जो कल्पना हो, काल्पनिक हो, सिर्फ जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता हो, उसे बोलते हैं विल ऑफ द विस्प। आगे है विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट विद डाउट, किसी चीज को एक्सेप्ट करना संदेह के साथ, डाउट के साथ, एंड नॉट बिलीविंग इट लिटरली, और ये मन में विश्वास करना कि ये हो नहीं सकता, इसे मैं नहीं मानता, उसे बोलते हैं विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट। आगे है विथ वन अकॉर्ड या फिर विन इन वन वॉइस का मतलब होता है अनएनिमसली, एक साथ एक संग में किसी आवाज लगाना जो किसी का पता नहीं चलना, एक सुर में, उसके लिए यूज होता है विद वन अकॉर्ड या विन वन वॉइस। आगे है वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग का मतलब होता है ए मेलिशियस पर्सन इन हार्मलेस और बेनिवोलेंट डिस्गाइज, ऐसा व्यक्ति, ऐसा नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति, ऐसा धोखेबाज, ऐसा धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति जो हमें हार्मलेस और जो हमारी अच्छाई, हमें हमारे सामने ऐसा दिखाए कि मैं अच्छा ही चाह रहा हूं, पर वो ऐसा नहीं करे, उसे बोलते हैं वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। किसी का बुरा कर देना सामने वाले को पता नहीं लगकर भी, उसे बोलते हैं वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। आगे वर्ड फॉर वर्ड का मतलब होता है इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स, वह शब्द बिल्कुल शब्द है, वही शब्द जो एग्जैक्टली काम में हुए हैं, उन्हें काम में लिए गए हैं, उन्हें बोलते हैं वर्ड्स फॉर वर्ड्स। मतलब जिन शब्दों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, जैसे कोई स्टेटमेंट है, उसको वापस उसको मॉडिफाई ना करके उसे सेम टू सेम वैसा ही बोल देना, वैसा ही लिख देना, उसे बोलते हैं वर्ड्स फॉर वर्ड। आगे वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है इनफॉर्मल एंड वर्बल कम्युनिकेशन, जो अनौपचारिक हो और जो बातचीत के लिए कम्युनिकेशन यूज हो। जैसे जैसे कोई ब्रांड फेमस है तो उसकी एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद ही बता देते हैं कि यार तू इस इस ब्रांड के कपड़े ला, तो इस ब्रांड के शूज ला, तो कुछ ऐसा है, इसे बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ। यमन सर्विस का मतलब होता है एक्सीलेंट वर्क डन स्पेशली टू हेल्प और सपोर्ट ए कॉज, किसी के लिए एक्सीलेंट काम करना, किसी को सपोर्ट करना, किसी की मदद करना, उसे बोलते हैं यमन सर्विस। किसी की भलाई करना, उसके लिए यूज होता है यमन सर्विस। अब इसके बाद का हम आगे वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।